गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पक्षी वर्ग के बारे में बताया था। ये क्लास 9th यूपी बोर्ड सब्जेक्ट साइंस है। इसमें पक्षी वर्ग के विषय मैंने आपको बताया था। पक्षी वर्ग के क्या लक्षण हैं। आज जिस वर्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है स्तनपायी। स्तनपायी वर्ग के जो जंतु होते हैं वो समतापी होते हैं। इस वर्ग के जंतु समतापी प्राणी हैं। हृदय 4 कक्षीय होता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात शिशुओं के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं और इस वर्ग के जंतुओं की त्वचा पर बाल पाए जाते हैं, हेयर, और स्वीट ग्लैंड, स्वेद ग्रंथियां और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस वर्ग के जो जंतु होते हैं ये शिशुओं को जन्म देते हैं। हालांकि कुछ जंतु इसमें अपवाद हैं, जैसे इक्डिना है, प्लेटिपस है, और इसमें कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी जो जंतु होते हैं। इनमें जिन बच्चे को जन्म देते हैं, जिस शिशु को जन्म देते हैं वो अल्प विकसित होता है और इनको वो मार्सूपियम नामक थैली में वो रखे रहते हैं। और मार्सूपियम नामक थैली में ये जंतु तब तक उन बच्चों को, उन शिशुओं को रखे रहते हैं जब तक कि इनका पूर्ण विकास नहीं हो जाए। आप इन जंतुओं को चित्र में देख सकते हैं। अब हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है नाम पद्धति। नाम पद्धति जीवों के वर्गीकृत नाम की क्या आवश्यकता होती है। अब नाम पद्धति की क्या आवश्यकता है इसको बताने के पहले जो नाम पद्धति के विषय में बताया उसके विषय में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये वैज्ञानिक हैं कार्ल वॉन लिने। इनका जन्म स्वीडन में हुआ और स्वीडन में हुआ। वे पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन पौधों के अध्ययन में उनकी बहुत ही दिलचस्पी थी। पौधों का अध्ययन बराबर किया करते थे और 22 वर्ष की आयु में पौधों पर उनका पहला शोध पत्र था प्रकाशित हुआ था। एक धनी अधिकारी के यहाँ ये नौकरी करते थे और नौकरी करते हुए मालिक के बगीचे में पौधों का अध्ययन बहुत ही दिलचस्पी के साथ किया करते थे। बाद में उन्होंने अपनी एक पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी, जो आगे चल करके विभिन्न विषय पर जो विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियां जो थी प्रणालियों का आधार बनी और इस विषय पर उनके 14 शोध पत्र भी प्रकाशित हुए और उनके द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली में पौधों को सरल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे उनकी पहचान की जा सके। तो ये थे कार्लोस लिनियस साहब या कार्ल वॉन लिने, जिनका जन्म 1707 में हुआ था, 1707 और 1778 में हो गई थी। आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि नाम की जरूरत क्यों होती है। नाम किसी भी जीव का, किसी भी पौधे का स्पेशल नाम रखने की जरूरत क्यों है। उसका कारण है, जैसे हम यहाँ आलू को आलू कहते हैं, अगर हम इंग्लैंड में जाएंगे तो पोटैटो कहेंगे, अगर हम मुंबई में जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, बटाटा कहेंगे, या प्याज के लिए कांदा कहेंगे। तो अलग अलग नाम होता है। हमारे देश में ही प्याज का नाम ले लीजिए, कई हो गया। तो इससे सबको ये रहता है कि कन्फ्यूजन सी बनी रहती है कि अलग अलग जगह अलग अलग एक ही चीज़ का नाम हो, एक ही पौधे का नाम हो, एक ही वस्तु का नाम हो, एक ही जीव का नाम हो, तो कन्फ्यूजन बनी रहती है। इसके लिए सभी वैज्ञानिक इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के उन्होंने सोचा कि कुछ इस तरह का
नाम या कुछ इस तरह की सभी जीवों का, सभी पौधों का इस तरह का नाम हो जो कि सब जगह पूरे संसार में एक ही हो और सभी लोग उसके विषय में समझें। जैसे होमोसेपियंस मनुष्य को कहा जाता है, तो पूरे संसार में मनुष्य होमोसेपियंस है। या सरसों ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों के लिए है, तो पूरे संसार में वो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है। इसके लिए ये समस्या हल हो गई। नाम पद्धति के लिए जो वैज्ञानिक, जिनको हम पहले नाम लेते हैं, वो वैज्ञानिक हैं आपके वही कार्लोस लिनियस साहब, जिसके विषय में हमने बताया। ये इनके द्वारा 18वीं शताब्दी में ये शुरू किया गया जो वैज्ञानिक नाम पद्धति है। वैज्ञानिक नाम पद्धति प्रणाली जीवों की एक दूसरे में पाए जाने वाली समानता असमानता पर निर्भर करती है कि जीवों में, किन दो जीवों में समानता है, किसमें असमानता है। हालांकि नाम पद्धति जो है हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम जो है उसका नहीं ध्यान देते, बल्कि जीनस और स्पीशीज का ध्यान रखा जाता है। नाम पद्धति के लिए दुनिया भर में कुछ विशेष बातों पर विशेष विचार किया जाता है, विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। नंबर 2, प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। जीनस का नाम बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए और प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। तीसरे नंबर पे छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं। और चौथा जो है नंबर 4, जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीशीज दोनों को अलग अलग रेखांकित कर दिया जाता है। तो ये थी विशेष बातें। मैंने आपको आज स्तनधारी स्तनपायी के बारे में बताया। दूसरा जो है मैंने नाम पद्धति के बारे में बताया और कार्लोस लिनियस साहब थे उनके विषय में बताया। तो आप इन तीनों के विषय में एक शार्ट नोट कापी पर तैयार कर लीजिएगा।